अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बताएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आ रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 में जो है पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला एक टॉपिक है जो हिस्ट्री है, इसमें पीरियोडिक टेबल की वो जो है स्मार्ट सिलेबस ने एक्सक्लूड कर दी है, तो हम जो है डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। Modern periodic table: if elements are arranged ascending order of their atomic number, their properties repeat in a periodic manner। तो ये इसकी जो है डेफिनेशन है कि अगर आप एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक मैनर में जो है वो रिपीट होगी। आगे चलकर हम इनके ट्रेंड्स देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कैसे रिपीट हो रही होती है। उसके बाद आप बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल को जो है हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हम अपने पीरियोडिक टेबल को जो है वो पीरियड में डिवाइड करते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं? ग्रुप्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड। तो पहले हम आपको जो है ग्रुप के बारे में बताते हैं, फिर जो है हम आपको पीरियड के बारे में बताते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है वो 8 ग्रुप हैं और इन 8 ग्रुप को जो है हमने रोमन नंबर्स के साथ जो है वो डिनोट करना है। ये आपके सामने जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये जो है सारे के सारे रोमन नंबर्स हैं। और हमारे पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप है, तो आपने जो है वो 8 रोमन नंबर याद रखने हैं। उसके बाद इन रोमन नंबर्स को हमने जो है वो सब ग्रुप में डिवाइड करना है, ए सब ग्रुप में और बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम आपको दिखाते हैं पीरियोडिक टेबल के कहां पर आपको मिलेंगे, और बी सब ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि ये आपको जो है पीरियोडिक टेबल कहां पर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां पर। तो आते हैं अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं। ए जो सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन्हें जो है हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, और ये जो है आपको बड़े सीक्वेंस के साथ आपको पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। कैसे? सबसे पहला जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं फर्स्ट ए कहते हैं इसे। उसके बाद जो ग्रुप है उसे हम कहते हैं सेकंड ए कहते हैं इसे। और उसके बाद आप ये पूरा का पूरा ब्लॉक छोड़ दें, इसे जो हम डी ब्लॉक कहते हैं। आप आ जाए यहाँ पर। उसके बाद सेकंड ए के बाद जो है वो थर्ड ए आता है, फोर्थ ए आता है, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और लास्ट वन जो है वो एट्थ ए। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में जैसे मैंने आपको बताया कि 8 ग्रुप हैं और इन 8 ग्रुप का जो है हमने ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया। हमने आपको बताया कि ए सब ग्रुप जो है आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स बड़े सीक्वेंस के साथ जो है आपको मिलेंगे एस ब्लॉक में मिलेंगे और आपको जो है वो पी ब्लॉक में। आपके पीरियोडिक टेबल में जो है वो 4 ब्लॉक होते हैं। ये वाला जो ब्लॉक है एस ब्लॉक है, सेंटर वाला डी ब्लॉक है, राइट साइड पर जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है वो बी ब्लॉक है, बॉटम पर जो आपको ब्लॉक नजर आ रहा है इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। इसे आगे चलकर डिस्कस करेंगे ये भी कि हमने एस पी डी एफ टी क्यों कहा है, कुछ और नाम क्यों नहीं रखे हमने इनके। तो आपने देखे कि फर्स्ट जो हमारे पास ए सब ग्रुप के एलिमेंट्स थे। अब हम आपको बताते हैं बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं बी के। तो ए वाले जो है इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि बड़े सीक्वेंस के साथ हैं, लेकिन ये बी वाले जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, थोड़े से टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं ये। तो इनमें जो है इतना ज्यादा सीक्वेंस नहीं पाया जाता। तो ये जो बी सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट करने हैं, आपने सेकंड लास्ट कॉलम से स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट बी, फिर आ जाएगा सेकंड बी, और सेकंड बी के बाद अब जो है ये सीक्वेंस के साथ आता है। सेकंड बी के बाद आएगा थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स बी, सॉरी 5 बी, 6 बी, 7 बी और 3 कॉलम्स को मिलाकर जो है वो बनता है 8 बी। तो ये हो गए ग्रुप, हो गए हमारे पीरियोडिक टेबल। अब हम चलते हैं पीरियड की तरफ चलते हैं। आपने अपने पीरियड को जो है वो अरेबिक नंबर्स के साथ जो है वो डिनोट करना है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 जो है वो पीरियड है। इन पीरियड में हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं कि ये पीरियड आपको कहां पर मिलेंगे। तो सबसे जो पहला जो पीरियड है जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक जो है वो हीलियम है, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे शॉर्ट पीरियड है। तो इसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं पीरियोडिक टेबल का। दूसरा जो पीरियड है उसमें अगर आप देखें तो उसमें आपको जो है वो 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। आपको जो है वो 2 एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक में मिलेंगे और 6 एलिमेंट्स जो हैं आपको पी ब्लॉक में मिलेंगे। आपको छोटा सा हिंट बताते हैं,
आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एफ में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इनमें जो है इनके ग्रुप में एलिमेंट्स भी जो है वो इसी तरह होंगे कि एस ब्लॉक जो है उसमें सिर्फ जो है आपको 2 ग्रुप नजर आएंगे, आपको जो है उसमें 2 एलिमेंट्स नजर आएंगे अगर आप जो है वो उसे हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं। तो पी में आपको जो है 6 और डी में 10 और एफ में जो है आपको 14। तो इसी तरह जो है जब आप सेकंड और थर्ड पीरियड को अगर आप देखेंगे तो इनके एलिमेंट्स जो है आपको 8-8 नजर आएंगे। इन्हें हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड कहते हैं। ये हमारे पीरियोडिक टेबल के जो है वो सेकंड और थर्ड पीरियड जो है वो शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो इनके पास जो है सिर्फ 8-8 एलिमेंट्स होते हैं और 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के होते हैं, बाकी 6 एलिमेंट्स जो है वो पी ब्लॉक के होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जो है वो आते हैं चौथे और पांचवें पीरियड की तरफ आते हैं तो इनमें जो है ये डी ब्लॉक जो है वो शामिल हो जाता है और अब इनके एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 18 हो जाती है। कैसे 18 हो जाएगी? 2 एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक में है, जैसे हमने आपको बताया था कि पी में जो है वो ग्रुप 6 है, तो पी के 6 एलिमेंट्स हो गए और सेंटर वाले जो अगर आप एलिमेंट्स को काउंट करें तो इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे, तो ये हो गए टोटल जो है वो 18 हो गए। तो पीरियड 4 और पीरियड 5 में जो है वो 18 एलिमेंट्स होंगे, इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा, व्हाट आर शॉर्ट पीरियड्स एंड व्हाट आर लॉन्ग पीरियड्स। तो आपने बताना है कि सेकंड और थर्ड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं, 4 और 5 को जो है हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं। उसके बाद अगर आप छठे पर आ जाएं तो ये जो है हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। इसमें जो है वो 32 एलिमेंट्स होते हैं। कैसे? उसमें 2 एलिमेंट्स जो है वो एस ब्लॉक के होते हैं, उसके अलावा पी के जो है वो 6 एलिमेंट्स हो गए, टोटल 8 हो गए और उसके बाद सेंटर वाला जो ब्लॉक है इसके 10 एलिमेंट्स हो गए, 18। उसके बाद जो है अगर आप यहाँ पर देखें आपको नजर आएगा कि लेंथेनम के बाद जो है वो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर जो है वो 57 है और 57 के बाद आपको लिखा नजर आएगा 72। तो इतना बड़ा गैप कैसे आ गया है क्या एटॉमिक नंबर में? यहाँ पर एक जो पूरा का पूरा ग्रुप जो है हमने बॉटम पर रखा हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 58 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है यहाँ पर 71 तक जा रहा है। तो ये जितना ये जो गैप है यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर्स के दरमियान, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें जो है हमने बॉटम पर रखा हुआ, एफ ब्लॉक में रखा हुआ और इनकी प्रॉपर्टीज भी जो है वो सिमिलर थी, इसी वजह से जो है हमने उन्हें एक अलग सा एक ब्लॉक बनाकर जो है उसमें रख दिया। क्योंकि ये लेंथेनम एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं तो इस सीरीज का नाम हमने दिया है लेंथेनाइड सीरीज का नाम दिया। तो टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो छठे पीरियड में वो 32 हैं। कैसे हैं? 2 एस में है, 6 पी में है, डी में 10 है, टोटल 18 हो गए और उसके बाद जो है वो एक 14 एलिमेंट्स का ग्रुप जो है हमने लेंथेनाइड सीरीज के नाम से बॉटम पर रखा हुआ है। तो वो अगर आप 18 में जो है वो 14 और ऐड कर दें तो 32 हो जाएंगे। तो हमारे पीरियड 6 को जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड कहा जाता है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें जो है वो 32 एलिमेंट्स है। उसके बाद 7th जो पीरियड है इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 23 है और इसमें कुछ आपको जो है गैप भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो है एलिमेंट्स मिसिंग भी हैं, तो इसे जो है इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं। कैसे इनकम्प्लीट है? 2 एलिमेंट्स जो है यहाँ पर एस में होते हैं, अगर आप यहाँ पर एलिमेंट्स को काउंट करें तो 7 एलिमेंट्स, ये 9 है। और इसी तरह जैसे हमने आपको बताया कि लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं तो लेंथेनाइड सीरीज के नाम से हमने एक सीरीज एफ में रखी है। इसी तरह जो है ये एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं और एक्टिनाइड सीरीज को जो है हमने बॉटम पर रखा हुआ है और ये भी एक 14 एलिमेंट्स का जो है ग्रुप है। तो 14, 7 और 2 अगर आप इन सबको ऐड कर दें तो ये 23 बनते हैं। तो हमारे पीरियड 7 में जो है वो 23 एलिमेंट्स। और ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी अर्थ पर जो है वो रेयरली मिलते हैं। तो ये जो मॉडल पीरियोडिक टेबल है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे आएगा और इसमें जो है ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आते हैं कि शॉर्ट पीरियड क्या है, लॉन्ग पीरियड क्या है और ये जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है वो कौन से होते हैं। तो आपने याद रखना है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स को जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम आपको जो है वो इन एलिमेंट्स को याद करने का और जो है इनके एटॉमिक नंबर याद रखने का अगर आपको तरीका बताएं तो आप इसे इन्हें याद कर लें और आगे जितने भी जो है वो चैप्टर्स हैं उनमें आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी। बल्कि उसके आगे आप जितनी भी आप स्टडी करेंगे जहाँ पर आप अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पर भी पीरियोडिक टेबल आएगा और अगर आप इसे अभी भी याद कर लेंगे तो आपको जो है आगे काफ़ी हेल्प होगी। तो हम आपको जो है वो इन एलिमेंट्स को याद करने की छोटी सी ट्रिक्स बताते हैं। तो पहला ग्रुप आपने कैसे याद रखना है? पहला ग्रुप आपने ऐसे याद रखना है, हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद। सेकंड डे के जो एलिमेंट्स हमने आपने ऐसे याद रखना है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजा।
बेटे बना ही लेते हैं, बाप को जो है वो अगर जिद करें वो कार स्कूटर की। तो सेकंड ग्रुप को आपने ऐसे याद रखना है। उसके अलावा आपने जो है वो डी ब्लॉक में जो पहली वाली जो सीरीज है जिसे हम 3D सीरीज कहते हैं, आपने ये याद रखनी है क्योंकि आपके कोर्स में यही शामिल है और इसी को जो है वो डिस्कस करेगा, बाकी नीचे वालों को याद ना याद करें। तो इनके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में भी बताया था, तो आपको दोबारा बता देते हैं, इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीड, और लास्ट वाला जो है वो हमारी लाइन के साथ एडजस्ट नहीं होता, तो आप इसे कजन के नाम से जो है वो याद रखें। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस, कॉपी नीड, लास्ट में कजन। अब हम आ जाते हैं थर्ड ए की तरफ आ जाते हैं। थर्ड ए को आपने कैसे याद रखना है? थर्ड ए को आपने याद रखना है भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। फोर्थ ए को आपने याद रखना है सस्सी गई सिंध पंजाब, या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सस्सी गई सोने पंजाब। तो आपको जैसे इजी लगे, जैसे अच्छा लगे आपको वैसे इसे याद रख सकते हैं आप लोग। पांचवा जो ग्रुप है उसे आपने ऐसे याद रखना है नबील, परवेज, असलम, सब भाई। छठा जो ग्रुप है उसे आपने ऐसे याद रखना है ओ सन से टीपू, तो आपने टीपू सुल्तान का नाम तो सुना ही होगा, तो आप जो है वो इस तरह से याद रख सकते हैं। सातवां जो ग्रुप है वो हेलोजन फैमिली का है, आप लोगों को वैसे आता भी होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। तो फिर भी अगर आपने इसकी शॉर्ट की, अगर आपने याद करने के लिए सुननी है तो आप लोग सुन लें इसकी। फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट वाला जो ग्रुप है वो नोबल गैसेस का ग्रुप है, इसे आपने ऐसे याद रखना है हे नानी आराम करो जिंदा रहोगी। तो ये जो है 8 ग्रुप हैं और इनकी जो है मैंने आपको शॉर्ट कीज बताई है। तो अगर आप इन शॉर्ट कीज से इन्हें याद रखेंगे तो आपको जो है वो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इन्हें याद करने में। और आपको जो है छोटी सी ट्रिक्स एक और बताते हैं जिससे जो है आप इनके एटॉमिक नंबर भी जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि पहला जो ग्रुप है उसमें जो है वो सिर्फ जो है वो 2 एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरा जो पीरियड है उसमें जो है वो दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 होते हैं, तीसरे में जो है वो चौथे में 18 होते हैं, पांचवें में भी 18 होते हैं, उसके बाद जो है वो छठे में जो है वो 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो हम आपको जो है इसी तरह इनके एटॉमिक नंबर जो है याद करने का ट्रिक बताते हैं। आपको इतना तो याद ही होगा कि हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है। आप 1 में जो है वो 2 ऐड कर दें तो यहाँ पर लिथियम का जो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 8 + 3 करें 11, 11 + 18 करें 19, 19 + 18 करें तो यहाँ पर आ जाएगा 37 आ जाएगा, और 37 में आप जो है वो 18 ऐड करें तो 55 आ जाएगा, और 55 में अगर आप 32 ऐड करें तो 87 आ जाएगा। तो इस तरह जो है आप इनके एटॉमिक नंबर भी याद कर सकते हैं। उसके बाद लिथियम का 3 है तो बेरिलियम का जो है वो 4 होता है एटॉमिक नंबर। तो 4 + 8 करें 12 आ जाएगा, 12 + 8 करें 20, 20 + 8 करें 38, 56 और 80। तो इस तरह जो है आप इनके एटॉमिक नंबर जो है बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। और ये भी एक छोटा सा हिंट ही है कि 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद जो है वो 88। बाकी रह गई ये वाली 3D सीरीज है, ये बड़ी आसान है याद रखना, इनके एटॉमिक नंबर भी याद रखना बड़ा आसान है। आपने जो है वो याद रखना है कि ये 20 के बाद 21 और ये जाता है 30 तक जाता है। तो बाकी जो है वो एज इट इज आएंगे 22, 23, 24, 25, 26 और लास्ट जो है वो 30 तक जाता है। तो 3D सीरीज याद रखना बड़ा आसान है 21 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आ जाए तो आपने जो है वो जैसे यहाँ पर 8 लिखा था तो यहाँ पर भी जो है वो 8 आता है, 8 आता है। उसके बाद जगह नहीं है हमारे पास लिखने के लिए तो आप जो है याद रखें 8, 8, 18, 18 और 32। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है बेरिलियम के बाद, बेरिलियम का 4 था तो अब थोड़ा सा आगे आएंगे बोरान पर आएंगे तो इसका 5 है। 5 + 8 करें तो ये आ जाएगा 13, 13 + 8 करें तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो इसी तरह जो है आप एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर लिखते जाए, इनके एटॉमिक नंबर लिखते जाएं, और बाकी जो है आप ये जो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है इनके भी एटॉमिक नंबर जो है वो इसी तरह जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है लेक्चर था आज का। थैंक यू।